दोस्तों नमस्कार। आजकल सी CAA और NRC की बड़ी चर्चा होती है। सरकार खासकर बीजेपी वाले इसके ऊपर बहुत जोर लगाए हुए हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में कानून भी पास कर लिया है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, ये NRC और CAA वो हम लोग के कोई उपयोग का नहीं है। ये सिर्फ यह करके एक झमेला पैदा करना चाहते हैं, समाज के अंदर हमेशा टेंशन रखना चाहते हैं, लोगों के बीच दुर्भावना फैलाना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। बस एक उपयोग है कि डरा धमका करके और वोटरों को अपने पक्ष में करना। आप ये समझ लीजिए कि आज अगर 75 साल के बाद हम इस की बात कर रहे हैं, NRC और CAA की, ये बिल्कुल ही बेईमानी है। कारण ये है कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय तक जो भी लोग आ गए थे वो सब यहाँ के सिटीजन हैं, उस समय से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर उनका लालन पालन हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और साथ में समाज के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा है। इस बीच में ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, क्योंकि ये बीजेपी का एक तरीका है, टूल हो गया है। अभी तक ये हर पार्टी को, हर लोग को ED, CBI और इनकम टैक्स की धमकी देते थे। अब जनसाधारण को ये NRC और CAA से डराना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि इतने वर्षों के बाद जो भी लोग 1950 के समय आए थे, उसके बाद से जो भी आए हैं वो यहाँ के सिटीजन नहीं हैं, वो यहाँ के रेजिडेंट हैं और उन्हें रेजिडेंट का स्टेटस देना चाहिए। उनको वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए। आप अगर वोटिंग राइट नहीं देंगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन साथ ये भी है कि उनको बाकी सारे सुविधा है, जो यहाँ रहने का, यहाँ पर कमाई करने का, यहाँ पर जीवन यापन करने का, पढ़ने लिखने का या यहाँ से बाहर जाना आना जो भी है वो सब उनको मिलना चाहिए। बट सिर्फ उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी उनको वोटिंग कार्ड नहीं इशू होना चाहिए। इससे इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये पैसा कमाने का, पैसा बनाने का ये सब नया नया तरीका निकालते रहते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और जीतने के बाद जो है इसी तरह के उल्टे सीधे कानून बना करके या उसको लागू करके हम लोग को परेशान करना चाहते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग इससे कभी सहमत नहीं होइए और सरकार का ये ड्यूटी है, ये इसके लिए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी धर्म के लोग को या किसी भी जाति के लोग को परेशान न करे। वैसे भी देखिए, देश में आरक्षण लागू हुआ, लेकिन सही व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलता है। उसके लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं और उन्हीं को मिलता है जो इन्फ्लुएंशियल परिवार में रहते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। बाकी जनसाधारण जो है उसके लिए, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हुई, उसमें काबिलियत नहीं है, वो उसके लिए सक्षम नहीं है, तो बहुत आसानी से वो आरक्षण से बाहर हो जाते हैं। ये तो आरक्षण का मतलब ये नहीं था। एक तो ये भी गलत है, चाहे जिस तरह से भी किया हो, कि आरक्षण का समय जो है जब चालू किया था तो उसको 20 साल का किया गया था। इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिशियंस ने, चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें कोई विशेष पार्टी नहीं है, सब ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने सरकार बनाने के लिए, अपने पद पर बने रहने के लिए
ये इसको जो आरक्षण को आगे बढ़ा दिया। और उसका नतीजा ये देखिए कि आरक्षण इसलिए फेल हुआ क्योंकि जिसको आरक्षण मिल गया उसको बाद में इन्होंने आरक्षण प्रमोशन में देना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है अगला जो जनरेशन आएगा, अभी वो ये माला माल हो चुका है, उसकी हैसियत बढ़ चुकी है, उसके पास आर्थिक ताकत है, फिर भी वो आरक्षण के लिए डिमांड करता है। क्यों करेगा? वो जैसे ही पहला फेज़ ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है आप अपनी काबिलियत से जो है मुख्य धारा में आइए, आपको आरक्षण में जाने की क्या ज़रूरत है। ये भी फार्मूला इन लोगों ने इसीलिए बना के रखा हुआ, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिससे कि उनको वोट लेने में आसानी हो जाएगा। और उसके लिए ये तरह तरह का जो आश्वासन देते हैं, जो कुछ लागू होता है और ज़्यादातर लागू नहीं होता है, और फिर भी उनको सरकार में काम करने को मिलता है और वो अपना काम चलाते हैं, अपने लोगों के लिए, अपने ख़ास लोगों के लिए धन कमाते रहते हैं और पद पर बने रहते हैं, जबकि उन्हें वो सही काम नहीं करते हैं और सही तरीके से समाज का व्यवहार की, समाज की उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए और किसी भी हाल में आपको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग बाद में आए हैं 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में, उसके बाद जो भी आया है वो रेजिडेंट होगा, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। धन्यवाद। और आप सब इसके ऊपर जो भी है इसके बारे में सोचें, विचार दें, और यदि यह विचार यह आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए, और इसके बाद अगले इसमें मैं दूसरे इशू पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।